नमस्कार, मैं विपिन कुमार सिंह और आप सुनना और देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आगे की सोच। आज हम बात राजनीतिक विषयों की नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सामाजिक जीवन के बारे में। हम बात करेंगे मानव जीवन के मूल्यों के बारे में। हम बात करेंगे मानव जीवन के संघर्षों के बारे में। हम बात करेंगे मानव जीवन के उद्देश्य के बारे में। और हम बात करेंगे मानव श्रृंखला किस प्रकार से तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए स्वयं की चीज़ों का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ती है। तो आइए शुरू करते हैं इस पर एक छोटा सा विश्लेषण। शिशु माँ के गर्भ में 9 महीने तक माता के साथ स्वयं को संसार में आने का संघर्ष करता है। शिशु के उत्पन्न होने के पश्चात जब तक वह पूर्ण रूप से जानकार या समझदार नहीं हो जाता है, तब तक वह दिन प्रतिदिन जीवित रहने के लिए समाज में वातावरण, सामाजिक माहौल और स्वयं की भूख से संघर्ष करता है। इन संघर्षों को पार करने के बाद जब वह एक समझदार इंसान के रूप में विकसित हो जाता है, तो फिर उसे सामाजिक जीवन की प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर स्वयं को श्रेष्ठ विद्यार्थी साबित करते हुए एक काबिल, कमाऊ और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करना पड़ता है। उसके पश्चात उसे गृहस्थ जीवन में शादी विवाह आदि करके प्रवेश करना पड़ता है। तत्पश्चात उसे भी पुत्र एवं पुत्री आदि की सुख प्राप्त करने का अवसर मिलता है। उसके पश्चात बच्चों के लालन पालन पोषण के पश्चात मनुष्य धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर अग्रसरित होता है। वृद्धावस्था करीब आ जाने के बाद एक अवस्था ऐसी आती है जब मनुष्य स्वयं को चारपाई पे पड़ा असहाय महसूस करता है और अपने जीवन को बिताए हुए समस्त वाक्य, घटनाएं, अनुभूति एवं अनुभव को स्वयं से स्वयं का मूल्यांकन करता है और प्रभु का चिंतन करते हुए अपनी अंतिम यात्रा की तरफ चल पड़ता है। धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती हैं और वह परलोकवासी हो जाता है। इस तरह उस मनुष्य का संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाता है। आज हम बात करेंगे मूल बिंदुओं की। आज हम चर्चा करेंगे क्या मनुष्य का जन्म लेना और जन्म लेने के बाद संसार में आने के बाद सांसारिक चीज़ों को पूर्ण करने के पश्चात संसार के बनाए हुए रीति रिवाजों आदि को समझकर उसमें भाग लेकर अपनी जीवन की समाप्ति के पश्चात सारी भौतिक चीज़ों का प्रसारण समाप्त हो जाने के बाद क्या इतनी सी ही जिंदगी का उद्देश्य था? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। मनुष्य के जन्म के पश्चात मनुष्य के कर्म एवं मनुष्य के भाग्य का निर्धारण वह मनुष्य स्वयं ही करता है। इसी विषय पर आज गहराई से हम आपको कुछ समझाने और विश्लेषण के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है और मानव जीवन को अपने जीवन को सुचारू रूप से एक सकारात्मक अंत पर कैसे समाप्त किया जा सकता है। इस विषय में आपसे कुछ वार्ता हम करेंगे। मानव जीवन प्राप्त होने के पश्चात शिशु से जब शिक्षार्थी तक आप पहुंचते हैं, तभी आपको आगे के यौन रूप युवावस्था में पहुंचने के बाद संपूर्ण जीवन को किस तरह व्यतीत करना है आपको स्वयं भी निर्धारित करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक बेहतर शिक्षार्थी बनना पड़ेगा, अच्छा ज्ञान का शोषक बनना पड़ेगा, आपको अपने झुंड का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनना पड़ेगा और अपने हम उम्र के शिक्षार्थियों में सबसे बेहतर
शिक्षार्थी बनना पड़ेगा। उसके पश्चात आपको शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा संघर्ष यूपीएससी की करनी है। तब जाकर आपको देश का सबसे बड़ा सेवक बनने का मौका मिलेगा। यही वह सरकारी सेवक होता है जो देश का नीति निर्माता होता है। इस सरकारी सेवक बनने के पश्चात मानव अपने शीर्ष पर होता है। उस वक्त उस मानव को यह अधिकार होता है कि सामाजिक ढांचे को किस तरह से हम बुन सकते हैं और समाज को एक अच्छी तस्वीर दे सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य तब हो जाता है जब ऐसे तमाम देश के सर्वश्रेष्ठ काबिल अधिकारियों को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं के फेल नेता मंत्री बनकर इनके ऊपर अपने फैसलों को थोपते हैं और इन्हें लाचार और ठगा सा महसूस कराते हैं। जैसा कि आज की राजनीतिक परिवेश से यदि जोड़ा जाए तो आप ऐसा पाएंगे कि वह बहुत ही अच्छे अच्छे काबिल अधिकारी जो कि तमाम संघर्षों के बाद उस ओहदे तक पहुंचते हैं, जिन्हें चंद नेता अपने द्वारा निर्धारित नीतियों का जबरदस्ती पालन कराने के लिए दबाव डालते हैं और कहीं न कहीं उन अधिकारियों को उनके कथनानुसार चलना पड़ता है, अन्यथा उन्हें सस्पेंशन या उस नौकरी से हाथ धोने का भी खतरा बना रहता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि तमाम संघर्षों के बाद एक व्यक्ति जब देश की सबसे बड़ी पढ़ाई पूरी करता है और उस कंपटीशन को वह पास करके देश की सबसे बड़ी नौकरी को प्राप्त करता है, तो उसे अपने रुतबे में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए और उसे अपने उद्देश्य और कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसे हमेशा कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मानव जब अपने सर्वोच्च समय में होता है तो उसके द्वारा लिए गए निर्णय और उसके द्वारा किए गए कार्यों का इतिहास बन जाता है, जिसे आने वाली पीढ़ियां पढ़ती समझती हैं और उसे फॉलो करने की कोशिश करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति हमेशा उत्तम और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के जीवनी को ही फॉलो करता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि देश के सर्वोच्च शिक्षा को जब आप प्राप्त कर लिए हैं और दुनिया के सबसे बड़े कंपटीशन को जब आप जीत कर एक बहुत ही बड़े ओहदे पर बैठे हैं और आप देश की नीति, नियम और सिद्धांत को नया लिख सकते हैं या बदल सकते हैं, तो आपको अपने कार्यकाल में कुछ अच्छा करना चाहिए। आपको राजनीतिक चीज़ों के दबाव में नहीं आना चाहिए, जिससे आने वाले समय में आप एक उदाहरण के तौर पर लोगों के बीच में सुने और समझे जाएं। जैसा कि तमाम क्रांतिकारी और देश के बड़े ऐसे लीडर जिन्होंने जीवन काल तक संघर्ष किया, उनकी जीवनी को आज भी लोग फॉलो करते हैं और अपने संघर्षों में शामिल करते हैं। मानव जीवन के मूल्यों में लोगों को आदर करना भी सबसे बड़ा एक गुण होना चाहिए। अपने से बड़ा हो या छोटा, लोगों का सदैव आदर करना चाहिए। आदर एक ऐसा भाव है जो आपको अंदर से सुकून और मन एवं आत्मा को शांति पहुंचाता है। आदर का भाव मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। वहीं क्षमा का भाव भी व्यक्ति को महान बनाता है। लोगों की बुराइयों और कमजोरियों को नज़रअंदाज कर उन्हें बेहतर जीवन जीने देने का मौका देना और उन्हें अच्छा ज्ञान और सही पथ प्रदर्शित कराना भी एक तरह का मानव कल्याण का कार्य है। बड़े बुजुर्गों से बातचीत करने पर यह जानकारी मिलती है कि आप दैनिक जीवन में अपने धर्म के प्रति चाहे जितना भी ईमानदार हों या धार्मिक चीज़ों से जुड़े हों या धर्म को बहुत विशेष महत्व देते हैं और आप अध्यात्म में लीन रहते हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप किसी कमज़ोर, गरीब, शोषित या वंचित समाज के किसी व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने या उसके जीवन को अच्छे से बदलने और उसके जीवन में स्वर्णिम चीज़ों का अनुभव कराने से आप महान और महान धार्मिक कहे जा सकते हैं। आप एक सर्वश्रेष्ठ पुजारी भी कहे जा सकते हैं। इसलिए मानव जीवन को अपने प्रत्येक मोड़ पर
हर सुबह कुछ न कुछ समझना चाहिए, सीखना चाहिए और मानव को यह हमेशा संकल्प लेकर जीना चाहिए कि हम आज कुछ सर्वश्रेष्ठ और विशेष करें जिससे किसी का कल्याण हो सके। यही मानव जीवन का अंतिम सार है। मानव जीवन में सिर्फ जन्म की उत्पत्ति के पश्चात संपूर्ण जीवन चक्र को पूरा करने के बाद मृत्यु को पा लेना ही मानव जीवन को पूर्ण करना नहीं होता है। मानव जीवन को पूर्ण तब कहा जाता है जब मानव जीवन के समाप्त होने के पश्चात उसकी जीवनी को कई कई वर्षों आदि कालों तक लोग पढ़ते और विचारते रहें और उस जीवनी को संकल्प मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक प्रयत्न करते रहें। इसी को सफल मानव जीवन कहा जा सकता है। अपनी इन्हीं बातों के साथ आज हम इस चर्चा पर विराम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और भी अच्छी अच्छी बातों को सुनने, समझने और राजनीतिक सामाजिक चर्चाओं में स्वयं को भी प्रतिभाग करने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए हमसे जुड़े, कमेंट के माध्यम से अपने भाव, अपने विचार हमारे तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों के बीच शेयर करें ताकि हम आप सभी एक दूसरे से जुड़ते जाएं, एक बड़ी मानव श्रृंखला बनाएं और समाज को एक अच्छे रास्ते पर ले जाकर अपने जीवन को सार्थक कर सकें। जय हिंद।